नमस्ते आप सभी को। तो आज का वीडियो ये बहुत ही खास होने वाला है और आप सबका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद आप अपने घर से डॉक्यूमेंट को पूरा फॉर्म को फिलअप करके जाएंगे, ताकि आपको वहाँ जाने के बाद बहुत कम टाइम लगेगा। हम लोग के टाइम में था क्या कि इस तरह से कोई बताने वाला नहीं था, तो सुबह गए थे और शाम के 6-7 बज गया था एडमिशन के टाइम। तो आप लोग को इतना ज़्यादा टाइम यहाँ देना नहीं होगा और बहुत ही कम समय में आपका यहाँ पे पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आप कॉलेज से वापस आ जाओगे। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले यहाँ पे बात करूंगा मैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कैसे है। तो मेनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ 4 स्टेप में होता है। जब आप जाओगे तो आपको एक लिस्ट दिया जाएगा और उस लिस्ट में लिखा रहता है कि इस तरह से आप डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लोगे। और अरेंज करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि कौन से रूम में जाना है। वहां जाने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट को बोले जाएगा कि यहाँ पे फॉर्म को आप फिल कीजिए, और उसके बाद फिर वहां जाके चेक करवाना होता है कि देखिए इस तरह से फिल हो गया है। जब आप फॉर्म को फिल कर लोगे तो ये रहेगा आपका दूसरा स्टेप। तो उसके बाद फिर आपको किसी और कमरा में भेजा जाएगा। तीसरा स्टेप में आपको वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर आप फॉर्म को सारा कुछ फिलअप किए रहते हैं अच्छे से, तो आपको फिर वो चौथा स्टेप में आपको जो है, या अपग्रेड कर रहे हो या आप एडमिशन ले रहे हो, चौथा स्टेप में आपको एक कंप्यूटर के पास भेजा जाता है जहां आपका एडमिशन लिया जाता है। या अपग्रेड करते हैं तो अपग्रेड के लिए सेकेंड राउंड के लिए भेज दिया जाता है। सेकेंड राउंड में ना तो आपको पैसा लगना है और ना ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखना है। कॉलेज में ये सब आपका जमा नहीं होगा, ये बात ध्यान में रख ले। बहुत लोग का ये डाउट आ रहा था कि डॉक्यूमेंट नहीं है कैसे करेंगे। जिनके पास डॉक्यूमेंट जो भी नहीं है उसका जीरोक्स लगेगा ही, और वहां पे आपको एक एप्लीकेशन लिख के दे देना है। और उस एप्लीकेशन आपको लिखवा के ले लेगा, आपको 10 या 15 दिन या महीना दिन आपको टाइम दे दिया जाएगा। एक बात ध्यान में रखेंगे, आपको डॉक्यूमेंट का जीरोक्स लगेगा ही, भले ओरिजिनल आप उस टाइम में ना दे रहा हो। तो ये आपको लगना जरूरी है। तो जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे सीबीएसई वाले सब का माइग्रेशन सब नहीं मिल पाता है तुरंत, तो अभी आप क्या करेंगे, डिजी लॉकर से डाउनलोड करके वो प्रिंट आउट निकलवा के जाएंगे। वहां पे मांगेगा, फिर भी आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा। 10 या 15 दिन का आपका टाइम दे दिया जाएगा। गैप सर्टिफिकेट, गैप ईयर सर्टिफिकेट और मेडिकल, साथ में आप एंटी रैगिंग, ये सब के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो आपका कुछ भी नहीं लगने वाला एट द एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम। आफ्टर आपका डॉक्यूमेंट ये एडमिशन जब ले हो जाएगा, आप सब जब कॉलेज में चले जाओगे, तो वहां आपको प्रॉपर सारा नोटिफिकेशन निकाला जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको बाद में मांगा जाएगा, एडमिशन के बाद सारा कुछ मांगा जाएगा। यहाँ पे मैं बात बताऊंगा अब कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। आई होप इससे पहले आपने समझ चुका। एक बात और यहाँ पे मैं बता दूं, आपका एडमिशन, जो एडमिशन लेंगे उनका वहां पे फुल फी लगेगा। तो कितना फी लगेगा, तो आप एक बात मान के चलेंगे 3,000 तक लगता है फी। बट आप 1-2 हजार एक्स्ट्रा लेके जाओगे, वहां पे हो सकता है कि और एक्स्ट्रा आपको कुछ मांग दे, या जीरोक्स वोरोक्स बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहां पे आप एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। तो और उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूंगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है, जो भी मैंने ऑलरेडी जांच पर्ची आप डाउनलोड किए होंगे वेबसाइट से, या मैंने अभी टेलीग्राम वीडियो से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया हुआ है, वो सारे डॉक्यूमेंट लगेगा। ओरिजिनल नहीं है फिर भी जीरोक्स लगेगा। बहुत सारे हैं क्या कि अदर कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, तो उनके पास अगर सीएलसी नहीं है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं मिल पाया है, तो उसका जीरोक्स आपको लगेगा, वो आप लेके जाएंगे। तो जीरोक्स मतलब लगना ही। या फिर वहां कॉलेज में नहीं भी है तो आप जाके कॉलेज में बात करोगे, तो वो एप्लीकेशन पे काम हो जाता है। 10 या 15 दिन का आपको टाइम दे दिया जाएगा। तो इस तरह से है। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ रिप्लाई आपको मिल जाएगा। वहाँ कॉल पे हमसे बात भी कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप कुछ नहीं करना है। इंस्टाग्राम पे जाके हमारे चैनल का नाम एग्जाम तंत्र सर्च करोगे तो आइडिया लग जाएगा वहां से कैसे ज्वाइन होना है। और उसके बाद जो भी डाउट रहता है आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। और एट द एडमिशन टाइम कोई भी प्रॉब्लम होगा कॉलेज में जाने के बाद, तो आप टेलीग्राम पे एक बार ग्रुप में जरूर मैसेज छोड़ दीजिएगा, डिस्कशन में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। किसी भी कॉलेज में जाओगे तो वहाँ मतलब आज जैसे आप लोग यहाँ अभी एडमिशन ले रहे हो, तो सारे कॉलेज में जाएंगे आप सब। तो पिछले ईयर जरूरत होगा, हमें कोई काम लेंगे तो आप लोग मदद करोगे। उसी तरह से जैसे मेरे चैनल के थ्रू पिछले साल एडमिशन लिया, बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग में ही नहीं, मेडिकल, एग्रीकल्चर सब में है। तो वो सब आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके सीनियर्स हेल्प करेंगे। बट आप, मैं यहाँ पे जितना गाइड कर दूंगा, आपको किसी की जरूरत ही नहीं होगी आपको कॉलेज में, तो वो वहाँ पे हो जाएगा। तो एक बात और ध्यान में रखिएगा, आपको टोटल फोटो जो ले जानी है 6 पीस आपको कॉलेज में जमा हो जाता है। तो एक्स्ट्रा आपको जो लगेगा 4-5 पीस, यानी कि टोटल 10-15 पीस फोटो लेके जाएंगे। जो वहाँ पे जरूरी होगा सारा वहाँ पे दे दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपका, सबसे पहले कौन सा डिस्कस कर लूँ, जांच पर्ची या फिर पार्टे पार्ट भी या बायोमेट्रिक। पहले मैं डिस्कस करता हूँ आप लोग का जांच पर्ची का। तो जांच पर्ची आ गया। तो सबसे पहले मैं खुद को छोटा कर लेता हूँ। इतना सही है? हाँ, इतना सही है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे आ गए। चलो इसको करते हैं लॉक। हाँ,
यहाँ पे आप देखिए बहुत ही सिंपल है इसको फिल करना, उतना ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे शुरू में दिया हुआ है कि नाम जो आपका हिंदी में लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिख देना है। अब यहाँ पे जेईई मेंस क्रमांक, आप अपना जेईई मेंस का रोल नंबर डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे AIR है, तो AIR में आपको क्या करना है, ऑल इंडिया रैंक कितना है वो डाल देना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक के बाद यहाँ पे कोटी यानी कि आपका कैटेगरी क्या है वो यहाँ डाल देना है। अब उसके बाद आ जाता है UGESC ID। अब इस आईडी में आपको क्या करना है, आपका जो UGESC ID है पार्ट ए पार्ट बी में होता है, वो दिखा देता हूं मैं कहाँ होता है। यहाँ UGESC ID यहाँ रहता है, तो ये आपको लिख देना है यहाँ पे लिख देना है UGESC ID इसमें। और उसके बाद यहाँ पे आपका कोटी कैटेगरी क्या है वो कैटेगरी लिख देना है। अब यहाँ पे है स्टेट UGESC मतलब मेगा क्रमांक, आपका जो UR में जो कैटेगरी रैंक बना है, यानी कि आपका जो रैंक कार्ड आया हुआ था जनरल कैटेगरी का जो रैंक था, और आपका चाहे BC कैटेगरी में जो रैंक आया यहाँ लिख देना है। उसके बाद इसमें आपको फादर्स नेम लिख देना है और यहाँ पे आपको एड्रेस लिख देना है, आपका जो भी एड्रेस है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे दिया हुआ है विद्यालय महाविद्यालय का नाम जहाँ तत्काल अध्ययनरत थे, मतलब आप जिस स्कूल से करेंटली पढ़ के निकले हो उसका नाम देना है, चाहे आप कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके थे तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है, तो यहाँ वो नाम डालना होता है। उसके बाद पहचान चिन्ह, यानी कि कोई आपका कटा हुआ हो या फिर तिल का निशान हो तो वो यहाँ पे लिख देंगे, चाहे आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड, जैसे कि मेरा लेफ्ट हैंड में तो मैं यहाँ लिखता बाएं हाथ पे तिल का निशान या अमोल ऑन लेफ्ट हैंड, इस तरह से आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर है तो लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे, ईमेल ID लिख देंगे और आधार नंबर लिख देंगे। अब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आपको डेट डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर जो करना है यहाँ ऊपर करना है, नीचे नहीं, यहाँ ऊपर करना है सिग्नेचर। उसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया है, काउंसलिंग के टाइम इतना डॉक्यूमेंट हर हाल में होना चाहिए, नहीं है तो उसका जीरोक्स भी होना चाहिए, वो आपको चाहिए होगा। और उसके बाद फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ क्रम संख्या ये आपको डाल देना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। इसको छोड़ दीजिएगा, जो भी समझ में नहीं आएगा आपको छोड़ दीजिएगा, वहां पे सर लोग बताएंगे, बट घर से फिल करके जाएंगे तो काउंसलिंग थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जांच किए जाने वाले बिंदु, अभियुक्तिका एवं हस्ताक्षर, तो ये आप वहां जाके फिल कर लीजिएगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने जो आपका टोटल एज है वो डाल सकते हैं, तो ये सब आप वहां जाके फिल कीजिएगा। यहाँ ये सारा कुछ वहां फिल करना होता है। यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स कितना आया था हर एक सब्जेक्ट में यहाँ डालना होता है, तो जो आप पार्ट बी फॉर्म फिल UGC के टाइम डाले थे वो यहाँ पे डाल देना है इस सब में। तो ये सब आप वहाँ काउंसलिंग में जब जाइएगा तो वहाँ फिल कीजिएगा, ये सब यहाँ से फिल करके नहीं जाइएगा। और उसके बाद यहाँ बाएं हाथ का अंगूठा का निशान वो लगा दीजिएगा। जांच पदाधिकारी एवं उम्मीदवार का हस्ताक्षर ये आप वहां के लिए छोड़ दीजिएगा ये सारा कुछ, और ये सारा कुछ आप वहीं फिल कीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा, यहाँ से फिल करके नहीं जाना है। तो बस इतना। और उसके बाद आ जाता है फिर आपका यहाँ पे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, तो इसमें आपका UGESC ID डाल देना होता है। यहाँ पे UGESC ID डाल दोगे, उसके बाद डेट डाल देना है और यहाँ पे आप अपना नाम फिल कर देना है। और इसके बाद जेईई मेंस का रोल नंबर और जेईई मेंस का ऑल इंडिया रैंक वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ एप्लीकेशन नंबर डाल देना है जेईई मेंस का जो आपका होगा। और उसके बाद फिर यहाँ UGESC में आपका कैटेगरी रैंक UR रैंक क्या था, कैटेगरी रैंक क्या था, RCG रैंक क्या था, जिनको मान के चलिए जो SMQ EWS में नहीं है तो वो केवल जैसे कि मान के चलिए कोई BC कैंडिडेट है तो वो UR में डाल देंगे और केवल उसके बाद फिर BC का रैंक कैटेगरी रैंक वो डाल देंगे। इसके बाद कुछ नहीं डालना है, फिर आधार नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, इतना कर देना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द बायोमेट्रिक डाटा कंप्राइजिंग ऑफ द थंब इम्प्रेशन एंड फोटो ऑफ द एबव। यहाँ पे है क्या कि यहाँ UGESC फॉर कोर्स यहाँ BTech लिख देना है, यहाँ खाली जगह में इसमें आपको BTech फिल कर देना है। और उसके बाद इंस्टीट्यूशन जो कॉलेज अलॉट होके आया वो यहाँ पे नाम डाल देना है। मान के चलिए आपको MIT मुजफ्फरपुर मिला तो यहाँ पे MIT मुजफ्फरपुर डाल दोगे और यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, जैसे कि आप 22 तारीख को जा रहे हो काउंसलिंग के लिए 22 यहाँ पे डाल देना। उसके बाद 0 ना ऑलरेडी 2022 है। अब यहाँ पे देखिए द फोटो ऑफ द कैंडिडेट सेंड बाय NTA टेल्ड और नॉट एल्ड विद द कैंडिडेट। यहाँ पे क्या करना है, थंब इम्प्रेशन आपको डाल देना है, लेफ्ट हैंड का या राइट हैंड का कोई भी डाल सकते हो, तो वो घर से ही डाल के जाइएगा, वहाँ फास्ट में होगा, दोबारा आपको बोलेंगे नहीं टीचर कि ये करके लाओ ये करके लाओ। तो यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, ऊपर में यहाँ पे आपको सिग्नेचर डाल देना है। इस तरह से आपका सारा कुछ हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। जो आपको आइडिया काम नहीं करे वहाँ पे पर्टिकुलर टीचर बताएंगे, आप लोग को हॉल में पूरा गाइड किया जाएगा, वहाँ पे रहेंगे सारे सर लोग। अब आते हैं पार्ट भी किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। तो आप लोग को ध्यान में होना चाहिए, आपका फोटो रहेगा और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको बगल में फोटो चिपका देना है और यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर कर देना है। इस तरह से सारा कुछ आपको यहाँ पे कर देना है, फोटो भी चिपका देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फिल करने के लिए मिलेगा, यहाँ आप डेट डाल देंगे, यहाँ आपको डेट डाल देना है
और उसके बाद यहाँ पे आपका पैलेस, जहाँ जाएंगे आप काउंसलिंग के लिए, वो यहाँ डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर डाल देंगे, इंग्लिश में ऊपर सिग्नेचर कर देना है और हिंदी में ऊपर सिग्नेचर कर देना है। और फिर उससे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए इसमें भरेंगे, जो सेकेंड राउंड के लिए जाएंगे यानी कि जो अपग्रेड कर देते हैं वो इसमें भरेंगे, और मॉप अप राउंड के लिए इसमें भरेंगे। तो अब यहाँ क्या करना है, फर्स्ट काउंसलिंग में आप यूजीसी आईडी पहला डाल देंगे, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे मेरिट सीरियल डाल देंगे जो भी आपका था ऑल इंडिया रैंक जेईई मेंस का, तो वो यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक डाल देंगे। और उसके बाद मेरिट सीरियल में आप अपना जो है यूजीसी रैंक डाल देंगे यूआर, इस तरह से। और यहाँ पे है क्या, एट इंस्टीट्यूशन है, इसमें आप कॉलेज का नाम डाल देंगे, इन बीटेक कोर्स इसमें लिख देंगे, कोर्स में बीटेक लिख देंगे, इस तरह से आपको फिल करना है। और फिर यहाँ नीचे दिया हुआ है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, सिग्नेचर आपको इंग्लिश में कर देना है। और यहाँ पे फिर आपका जो वहाँ पे होगा वेरीफाई करने वाले, उनका सिग्नेचर सेकंड में हो जाएगा, थर्ड में जो कंट्रोलर होंगे बीसीसी का वो यहाँ पे डाल देंगे, और नीचे आपको डेट डाल देना है। इस तरह से जब करेंगे तो सेकंड पेज क्लियर हो जाएगा। फिर थर्ड में आओगे तो यहाँ पे आ जाता है डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपका नाम होता है और यहाँ पे आपका फादर्स नाम होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ नीचे आपको सेम टू सेम लिख देना है। टोटल इसमें आपको क्या करना है, सेम टू सेम लिख देना। फिर यहाँ पे डेट डाल देंगे, जहाँ जाएंगे काउंसलिंग के लिए वहां डाल देंगे, प्लेस डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इंग्लिश में सिग्नेचर डाल देंगे, हिंदी का सिग्नेचर डाल देंगे। ये सब फॉर्म फिल कीजिएगा सीट अलॉटमेंट लेटर आने के बाद, अभी नहीं करना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है काउंटर सिग्नेचर फॉर द फादर एंड गार्जियन, तो इसको क्या करना है, आप अगर साथ में पेरेंट जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं जा रहे तो आप घर से सिग्नेचर करवा के लेके जा सकते हो, उसमें कोई बार का ये प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ये सब छोड़ देना, वहां जाने के बाद फिल करना है। अब यहाँ पे देखिए एट द टाइम फर्स्ट काउंसलिंग इंटरव्यू ओनली, यहाँ पे इंटरव्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे वहां पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर कर देंगे फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, दूसरे में मत, यहाँ पे दूसरे में बिल्कुल भी फिल मत कर दीजिएगा कि चलो भाई दूसरा में फिल कर देता हूँ। उसके बाद फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डाल देना है इस तरह से, और फिर सब खाली छोड़ देना इधर। अब यहाँ पे देखिए फॉर यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर यूज ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिस फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, फर्स्ट में काउंसलिंग के लिए जो जाओगे वो यहाँ पे आपको ऑफिस यूज के लिए, इसमें आपको कुछ नहीं डालना है, इस सब में आपको कुछ नहीं। इस तरह से आपका सारा पेज फिल हो जाएगा। अब इसमें कुछ डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम पे आप स्क्रीनशॉट पूछ के पर्टिकुलर पार्ट के लिए आप पूछ सकते हो कि कहाँ क्या फिल करना है। तो बस यही था आज आप लोगों के लिए, यही बताना था। डॉक्यूमेंट के लिए उतना टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा डॉक्यूमेंट को लेके, आप लोग आराम से एडमिशन के लिए जाओगे। और कोई भी दिक्कत होता है तो मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और इस तरह से आपका कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अब आपका जो भी डाउट रहता है तो मैसेज कर देना इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, इन सभी जगहों पे, तो आपका सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा और कुछ भी आपका दिक्कत नहीं होगा एडमिशन के लिए। अभी फिलहाल थोड़े प्रॉब्लम है इसलिए लाइव नहीं आ रहा है, बट सबका रिप्लाई मिल जा रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए और सबका रिप्लाई प्रॉपर वे में मिलता रहेगा। आई होप इस वीडियो से आपको पूरा समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसके लिए भी कमेंट कर देंगे एक अच्छा सा, और वीडियो को तो लाइक कर ही देना है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से हम लोग बने रहेंगे। धन्यवाद।